तो दोस्तों आज ये 9 नवंबर 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज। अगर आपका भी इस कंपनी पे निवेश है या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारीकी से हर एक चीज़ को, और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कंपनी पर निवेश करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पर भी एक नज़र डालेंगे, और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपनी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इस कंपनी का जून 2022 का क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, रेवेन्यू पे आप देख सकते हो लगभग 500% के आसपास कंपनी को ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हुआ है। वहीं कंपनी का नेट इनकम में 32% का कंपनी को लॉस हुआ है इस साल में। अर्निंग पर शेयर में कंपनी 100% लॉस पे है ईयर ऑन ईयर। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा इस साल में लगभग 88% नेगेटिव पे। ठीक है, नेगेटिव पे लॉस पे है कंपनी। कंपनी का अगर यहाँ पे देखेंगे आप ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग इनकम में कंपनी लगभग 400% के आसपास प्रॉफिट में है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे कंपनी को बहुत ही शानदार प्रॉफिट हुआ है, 510% के आसपास कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे। तो चलिए एक नज़र हम इस कंपनी का फंडामेंटल को भी समझ लेते हैं। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपको स्क्रीनर.इन पे। यहाँ पे थोड़ा सा इस कंपनी का डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो इनकॉर्पोरेट इन 1995, ठीक है, फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉक्स। तो सॉक्स बनाता है ये कंपनी, और सॉक्स कंपनी का जो है अभी ठंडी का टाइम पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस वक्त कपड़ों की कितना लोगों को ज़रूरत होगा, तो लोग कपड़े ज़्यादातर बाय करेंगे, और इस जिसकी वजह से इन कंपनियों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे 185 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 19 रुपया हो चुका है, 19 रुपया क्रॉस कर चुका है, लगभग 19 रुपया 20 पैसा हो चुका है। लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस है लगभग 4 रुपये के आसपास। कंपनी का इस वक्त जो है ये हाईएस्ट प्राइस पे है। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक वैल्यूएशन ज़रूर महंगा हो चुका है, बट आपको ध्यान रखना है इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक निवेश करने का सही समय नहीं है इस कंपनी पे। बुक वैल्यू देखेंगे तो 7.5 रुपये के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू है। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है, डिविडेंड के मामले में जीरो है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर 6.5% से भी कम है। एटलीस्ट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे 14% प्लस होना चाहिए था, बट नंबर्स यहाँ पे कम है। बट पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे फंडामेंटल काम नहीं करता है। यहाँ पे जो है आपका समय काम करता है। ठीक है, कंपनी का डायरेक्शन काम करता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो लगभग 4.5% के आसपास है, ये भी कम है। बट मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे पेनी स्टॉक्स में कोई भी जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो कभी भी फंडामेंटल नहीं देखता है। उसको जब निवेश करने का समय होता है वो निवेश कर डालता है बिना फंडामेंटल देखे। बट फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यहाँ पे फेस वैल्यू देखेंगे कंपनी का 5 रुपये का फेस वैल्यू है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इस कंपनी का डिटेल्स जो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.61 टाइम्स इस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का नंबर ज़रूर थोड़ा सा बढ़ चुका है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखेंगे तो 1.5% के आसपास कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। ठीक है, बहुत ही कम है, एटलीस्ट कम से कम 40% का होल्डिंग होना चाहिए था। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो बीते 3 सालों के मुकाबले में 2% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी पे कंपनी का रिटर्न रहा। प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीसेड ओवर लास्ट 3 ईयर। ठीक है, 3 साल में कंपनी ने लगभग 4% के आसपास प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग्स घटा लिया है। तो सबसे ज़्यादा इसके कारण जो इसका शेयर प्राइस है लगातार डाउन ट्रेंड पे अपना बिजनेस कर रहा था। तो अभी किस कारण से इसका शेयर प्राइस जो है इतना अचानक तेज़ी आई है, और इस कारण जो है इसका कारण हम लोग जानेंगे। तो मैं थोड़ा सा इस कंपनी का जो भी डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो जून के क्वार्टर में कंपनी का आप देख सकते हो एक्सपेंस हुआ है 37.51 करोड़, कंपनी का सेल हुआ है 37.98 करोड़। तो 0.47 करोड़ कंपनी जो है प्रॉफिट में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जून के क्वार्टर में। ठीक है, मार्च के क्वार्टर में देखेंगे तो 3.67 करोड़ था, और यहाँ पे दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 0.72 करोड़ था। इसके मुकाबले पे यहाँ पे बहुत ही कम है। उसके बावजूद भी शेयर प्राइस अपर सर्किट में चल रहा है। इसका कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हो, नेट प्रॉफिट में कंपनी को इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है 0.04 करोड़। हालांकि इससे पहले क्वार्टर में देखेंगे तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट में था। उसके मुकाबले में ये प्रॉफिट एकदम कुछ नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे नंबर्स है, यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में है, बट आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट बहुत ही घट चुका है कंपनी का। मैं आपको अभी इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस।
तो यहाँ पे देख सकते हो 142 करोड़ का कंपनी का जो है इस साल में एक्सपेंस हो चुका है। सेल हुआ है कंपनी का 147 करोड़ का। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक प्रॉफिट में है, 5 करोड़ प्रॉफिट में है। मार्च 2022 तक भी 5 करोड़ था, बट मार्च 2021 में देखेंगे तो 1 करोड़ था। ठीक है, मार्च 2020 में कंपनी का प्रॉफिट जो है जीरो था, बट जीरो से कंपनी फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट में अपना बिजनेस कर रहा है। तो यहाँ पे एक ठीक ठाक माना जाता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3 करोड़ कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है। 2022 तक 22 मार्च तक 3 करोड़ था। यहाँ पे 2021 में जीरो था, 2020 में देखेंगे तो 1 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में था। तो इस प्रॉफिट के मुकाबले में कंपनी का प्रॉफिट जो है यह ठीक ठाक चल रहा है। मैं अभी आपको इस कंपनी का जो है बैलेंस शीट दिखा देता हूँ इस यहाँ पे इस वक्त। तो मार्च 2021 तक 86 करोड़ के पास कंपनी के पास लाइबिलिटीज था, यहाँ पे सीधा 202 करोड़ हो चुका है। तो लाइबिलिटीज और एसेट में काफ़ी इजाफा हुआ है, कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, तो एक अच्छी बात है यहाँ पे। मैं अभी आपको इस कंपनी का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग 1.57% है, और यहाँ पे इसका शेयर प्राइस में जो तेजी आया वो इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, यहाँ पे FILs की एंट्री हो गया। 0.72% का जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने इस कंपनी पे स्टेक बाय कर लिया, जिसके कारण इसका शेयर प्राइस में एकदम अचानक से बूम आया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। बट आपको ध्यान से निवेश करना है पेनी स्टॉक से, तो आपको किस तरह से निवेश करना है, चलिए अभी हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, आज के दिन देख सकते हो 5% का अपर सर्किट दिया है। अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस हफ्ते में 16% का शानदार रिटर्न दे चुका है कंपनी ने। मंथली चार्ट पैटर्न के मुताबिक 49%, एक महीने के अंदर आप देख सकते हो। एक महीना पहले इसका शेयर प्राइस कितना 12 रुपये का था, 12 का शेयर 19 हो चुका है, लगभग डबल के आसपास हो चुका है। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेज़ी से ये जो है इस वक्त रिटर्न दे रहा है। तो खासकर पेनी स्टॉक्स में दोस्तों, इस तरह के पेनी स्टॉक्स में कम से कम निवेश की जाती है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इतना तेज़ी से ऊपर जा तो रहा है लेकिन इतना तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। तो ये अगर आप महंगे वैल्यूएशन में शेयर्स को बाय करते हैं तो महंगे वैल्यूएशन में शेयर्स को बाय करने के कारण यहाँ पे अगर नीचे आता है तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो बाय करता है उसको कम नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऊपर चल चुका है। तो आपको यहाँ पे महंगे वैल्यूएशन में कभी भी ध्यान से निवेश करना है और कम से कम निवेश करना है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न के मुताबिक देख सकते हो 163% का शानदार रिटर्न दे चुका है आज के मतलब डायरेक्शन पे भी। जबकि सेंसेक्स और निफ्टी उतना खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। हालांकि आज के टाइम पे ठीक ठाक है, बट अच्छे अच्छे जो शेयर्स है, क्वालिटी के शेयर्स, उन सभी शेयर्स पे इस वक्त निवेश करने का ज़्यादा मौका आ चुका है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वालिटी के शेयर का प्राइस जो है अभी भी सस्ते प्राइस में आपको मिल रहा है। इस तरह के शेयर्स दोस्तों रिस्की होता है, आपको पहले बता देता हूँ। इस तरह के शेयर्स में निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से कंपनी का फंडामेंटल को प्रॉपर रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही निवेश करना। मैं आपको इस कंपनी का मैक्स 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। 350% का रिटर्न दे चुका है एक साल के अंदर। एक साल पहले इसका शेयर प्राइस देख सकते हो 4 रुपये 4.5 रुपये का हुआ करता था, 4 का शेयर आज 20 रुपया हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग करके स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट होना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका पैसा 4 गुना हो चुका है। अभी ज़्यादा लालच में लोगों का पैसा डूब भी सकता है। मैक्स 5 ईयर का देखेंगे तो 4.5-500% के आसपास रिटर्न दे चुका है। अगर आप इसका मैक्स टू मैक्स देखेंगे तो 29% का रिटर्न है इस कुछ साल पहले। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कंपनी लिस्टिंग होने के बाद, जब 2005 में लिस्टिंग हुआ था 14 रुपये का शेयर, 14 रुपये का शेयर यहाँ पे कितना बनाया था, लगभग 100 रुपये के आसपास जा चुका था। 100 रुपये का शेयर आप देख सकते हो यहाँ पे जितना ही तेज़ी से गया था उतना ही तेज़ी से नीचे भी आया। तो यहाँ पे आपको एग्जिट होने का मौका भी नहीं मिलेगा, तुरंत आपका पैसा जो है 100 रुपये का शेयर यहाँ पे 10 रुपये पे भी हो सकता है। तो महंगे वैल्यूएशन में कभी भी दोस्तों शेयर्स पे सोच समझ के निवेश करना है और कम से कम निवेश करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वालिटी के शेयर्स पे लगाना है, मार्केट लीडर्स पे, अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर्स पे निवेश करना है। ठीक है, इस तरह के शेयर्स पे भी निवेश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पैसा बनने का चांसेस कम और डूबने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये थी हमारा इस कंपनी को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू। ये कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं है, ये सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।